हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं डॉक्टर रतन कुमार। चलिए देखिए, आपको हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। देखिए, डिस्काउंट जो है, जिसको कि आप लोग सभी करीब करीब जानते ही होंगे। डिस्काउंट कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। हमेशा आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे आप डिस्काउंट देखते हैं कि लगा हुआ रहता है कि इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना परसेंट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मान लीजिए कि आप गुड्स खरीदते हैं, बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं। जब गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है, और जब गुड्स बेचते हैं तो डिस्काउंट हम लोग किसी को देते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट के बारे में समझेंगे कि डिस्काउंट को आखिर यहाँ पे कितनी तरह से बांटते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो तरह का डिस्काउंट है। एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक है आपका कैश डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सेलर है, वो अपने परचेजर को डिस्काउंट देता है। तो इस डिस्काउंट को दो तरह से हम लोग बांटते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए, एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझेंगे हम लोग, और फिर हम लोग इसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि वैसा डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के द्वारा दिया जाता है बल्क परचेज पे। वैसा डिस्काउंट जो बल्क परचेज पे आपका दिया जाता है, वैसे डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जनरली ये आपका डिस्काउंट जो है लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। लिस्ट प्राइस का मतलब जो प्रिंट प्राइस है, ये आपका देखिए लिस्ट प्राइस पे ये डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी गुड्स का आपका लिस्ट प्राइस मीन्स आपका उसका प्रिंट प्राइस जो है वो आपका 10,000 रुपया है या 5,000 रुपया है, तो आप उस लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हैं आपका, और ये सभी को दिया जाता है, चाहे कोई कैश ट्रांजेक्शन करे चाहे कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करे। तो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन दोनों आपके ट्रांजेक्शन पे इस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। और जब इसमें कोई परचेजर बल्क में परचेज किया करता है तो उस सिचुएशन में ये हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब बात आती है कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या रिकॉर्डिंग भी करते हैं या रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं किया जाता है, मीन्स इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ आप जो है अमाउंट को माइनस कर देंगे डिस्काउंट का, और इस डिस्काउंट के अमाउंट को कहीं नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये सबको दिया जाने वाला डिस्काउंट है। इसीलिए इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका इमटेरियल आइटम माना जाता है, और इसीलिए इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। क्योंकि मटेरियलिटी कंसेप्ट का आता है अकाउंटिंग का कि आप सिर्फ मटेरियल आइटम को रिकॉर्ड कीजिए। तो ये जस्ट चूंकि सबको दिया जाने वाला डिस्काउंट है, इसीलिए आपका इसको हम लोग मानते हैं कि इस इतना का गुड्स हम लोग ने बेचा ही नहीं, या इतना का गुड्स हम लोग ने खरीदा ही नहीं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए कि किसी गुड्स का लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस किसी गुड्स का 10,000 रुपया है, और यदि क्वेश्चन में कहता है कि इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, इसमें से लेस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, ये हो जाएगा 1,000। तो अब ये आपका घटा करके बचेगा कितना? 9,000। देखिए, ये जो 9,000 बचा, तो हम लोग समझेंगे कि हमने 9,000 का ही गुड्स बेचा। हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग ने 9,000 का ही गुड्स बेचा। हम लोग ने 10,000 का गुड्स, सॉरी 10,000 का गुड्स नहीं बेचा, हम लोग सिर्फ 9,000 का गुड्स बेचे। और हम लोग यहाँ पे इतना ही का ही हम लोग सेल मानेंगे। तो आपको जब एंट्री करना होगा सेल का, तो आप इस 1,000 का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सिर्फ 9,000 का रिकॉर्डिंग करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। जो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा तब भी दिया जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन रहेगा तब भी दिया जाएगा। तो वैसा डिस्काउंट
जो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है, और जनरली बल्क परचेज पे, बल्क सेल पे आपका ये इस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कहता है, देखिए, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, रिटेलर को दिया जाता है एट 6% ऑन लिस्टेड प्राइस ऑफ द गुड्स। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क क्वांटिटी। देखिए, जब गुड्स परचेज किया जाएगा बल्क क्वांटिटी में तो ये डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। देखिए, चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन पे ये डिस्काउंट आपका दिया जाएगा। नो एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसका एंट्री देखिए, हम लोग जब यहाँ पे सेल की बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग समझेंगे हमने 9,000 का गुड्स बेचा, 10,000 का नहीं बेचा। इसका मतलब कि इस ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग कोई एंट्री बुक्स में नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? अब आइए देखिए, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। तो कैश डिस्काउंट देने का जो उद्देश्य होता है, ये होता है कि जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर हो जाए। इसका उद्देश्य होता है कि पैसा आपका जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका 10,000 का गुड्स था और ये इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 9,000 बचा। अब आपको सेलर कहता है कि हम आपको 10% और छोड़ देंगे यदि पैसा आप तुरंत दे दीजिएगा। तो जल्दी से पैसा रिकवर हो जाए, ताकि जो फ्यूचर में डूबने की संभावना है, पैसा डूबने की संभावना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स, जिसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है कि जब हम लोग उधार पे किसी को गुड्स बेचते हैं और वो पैसा लेके भाग जाता है या पैसा नहीं देता है, पैसा उसके यहाँ डूब जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। जब डेटर आपका पैसा नहीं देता है किसी भी कारण से, तो इसको हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स को कम करने के लिए, बैड डेट्स ना हो इसके लिए, आपका पैसा आपका ना डूबे, इसके लिए हम लोग कैश डिस्काउंट का प्रलोभन देते हैं अपने परचेजर को। तो कैश डिस्काउंट का एंट्री हम लोग बुक्स में करते हैं। इसको हम लोग डिस्काउंट को, इस डिस्काउंट का एंट्री करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंसेस मानेंगे, इसलिए कैश डिस्काउंट का एंट्री करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब आपको पैसा मिलेगा। तो जितना आपका पैसा आपको रिकवर होगा, जितना पैसा आपको मिलेगा, उसी पैसे पे आपको डिस्काउंट देना है। मीन्स आप जब आपको कैश प्राप्त हो जाएगा तभी आप कैश डिस्काउंट देंगे। यदि आपको कैश क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है। तो कैश डिस्काउंट आपका तभी दिया जाएगा जब पैसा आपको रिकवर हो जाएगा, मतलब जब कैश आ जाएगा तभी आप इस डिस्काउंट को आप देंगे। देखिए कह रहा है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। मीन्स जल्दी से पेमेंट करने के लिए, जल्दी से पेमेंट आ जाए अपने पास, इसके लिए जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मीन्स आपका पैसा यदि आ जाएगा जल्दी से तो फ्यूचर में डूबने की संभावना आपकी नहीं रहेगी, तो इसलिए आपका ये डिस्काउंट दिया जाता है। इट शुड बी रिकॉर्डेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब आइए देखिए, हम आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एक बोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे आपका देखिए कुछ जर्नल एंट्री के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे आपका देखिए डिफरेंट एंट्री हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए पहला एंट्री लेते हैं, ये आपका जर्नल एंट्रीज करेंगे हम लोग। पहला एंट्री लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। देखिए ये एंट्री मैंने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। यदि आप गुड्स बेचते हैं कैश में तो इसको कैसे एंट्री करेंगे, अभी इसमें डिस्काउंट नहीं लगाया मैंने, इसके बाद हम आपको जो एग्जांपल लेंगे उसमें फिर डिस्काउंट भी लगाएंगे इसमें। तो अब देखिए
हमने आपको बताया था जब भी आप एंट्री करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि एसेट, लायबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस या लॉसेस, एसेट जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और ये डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये हमने आपको कहा है याद रखने के लिए, हमेशा इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए कि गुड्स आपने बेचा, नगद में, कैश में बेचा, तो इसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग। अब देखिए गुड्स जब आप कैश में बेचते हैं तो आपके पास कैश आया, आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश को पहचानेंगे इसमें से कि कैश आया तो कैश अपना क्या है, तो कैश अपना एसेट है। ये देखिए एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज करता है, कैश को पहचानेंगे, ये हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज करता है तो आप देखिए एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग डेबिट करते हैं। कहने का मतलब कि आप जैसे ही कैश में गुड्स बेचेंगे, मींस आप गुड्स बेचेंगे और कैश आपको रिसीव होगा, तो आप देखिए कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो पहचानेंगे इसमें कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है। तो एसेट जब इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, देखिए आपका दूसरा गुड्स आपने बेचा, गुड्स आपने बेचा मींस सेल्स आपने आपका बढ़ा, आपने सेल किया गुड्स। जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं उसके लिए हम लोग सेल वर्ड यूज करते हैं, तो सेल बढ़ा मींस आपका एक तो कैश आया, कैश बढ़ा, साथ ही साथ क्या हुआ, आपका सेल बढ़ा। तो सेल बढ़ा तो सेल्स हमारा क्या है, तो देखिए सेल्स हमारा रेवेन्यू है, सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है। तो सेल्स नाम का एक रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, और रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखिए रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, और ये आपका एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। ये देखिए अब इसका जर्नल क्या होगा, इसका एंट्री करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये देखिए 5000 से इसको डेबिट करेंगे और 5000 से इसको क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे नरेशन लिखना होगा तो लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये देखिए इस तरह से हम लोग आपका इसका एंट्री करेंगे। ये आपको पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था। अब इसी में देखिए हम आपको ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं और फिर हम लोग कैश डिस्काउंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, और देखिए इसी क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या लिखते हैं, लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 आफ्टर 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ये क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 आफ्टर 10% ट्रेड डिस्काउंट। यदि ऐसा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए गुड्स हम लोग ने बेचा है 10,000 का, इसका लिस्ट प्राइस यहाँ पे लिखते हैं, लिस्ट प्राइस है 10,000 का। इस 10,000 में से लेस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट
एट द रेट ऑफ 10%। देखिए ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे इसमें। अब ये आपका 10,000 का 10% 1,000 आएगा, 1,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो 9,000 आपका बचेगा। अब देखिए हम लोग क्या समझेंगे, क्या हमने 10,000 का गुड्स बेचा? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी को हम लोग समझेंगे सेल। तो हम लोग मानेंगे सेल कितना का, सेल हम लोग का हो जाएगा 9,000 का। तो हम लोग यहाँ पे 9,000 का सेल मानेंगे। ठीक, तो आपका देखिए अब एंट्री तो सेम हो जाएगा, वही जो एंट्री हम लोग किए थे, लेकिन अमाउंट आपका देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो आप उसमें से आपका लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उतना ही का हम लोग क्या मानेंगे, सेल मानेंगे। तो अब देखिए इसका एंट्री फिर वही हो जाएगा। अब मानेंगे कि हमारे पास कितना कैश आया होगा, 9,000। कितना कैश आया होगा, 9,000। हम लोग अब सेल कितना का मानेंगे, 9,000। चूंकि कैश में बेचे हैं इसीलिए कैश आया होगा 9,000। तो कैश हमारा आया, कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज करता है तो देखिए हम लोग इसको डेबिट करते हैं। और दूसरा सेल, ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये 9,000 हो जाएगा और 9,000 हो जाएगा। देखिए एंट्री आपका वही रहा, सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट आपका चेंज हो गया। इस तरह से देखिए आपका ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए कि आपका गुड्स हम लोग ने बेचा, कैश में नहीं बेच करके क्रेडिट में बेचते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आपका, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। अब देखिए यदि सोल्ड गुड्स टू मोहन भी खाली रहता, ऑन क्रेडिट नहीं भी रहता, तो नाम दे देता है तो हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जब तक आपका कैश वर्ड यूज नहीं कर रहा है। यदि आपका यहाँ लिखा रहता कि ओनली रहता सोल्ड गुड्स टू मोहन लिस्ट प्राइस दिस, तो हम लोग समझते कि आपका उधार पे ही हम लोग ने बेचा। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पष्ट कर दिया कि मोहन को हम लोग ने गुड्स बेचा क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स बेचा, और जिसका लिस्ट प्राइस कितना है 10,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब आप देखिए यहाँ पे लिस्ट प्राइस अभी भी आपका 10,000 है और ट्रेड डिस्काउंट आपका फिर यहाँ पे 1,000 ही हो जाएगा। अब आपका ये 9,000 हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ भी आपका अमाउंट सेम रह गया, लेकिन यहाँ पे एंट्री अलग हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, देखिए जहाँ पे कैश आना था अब वो कैश हमारे पास नहीं आया, तो हम लोग ने क्या किया, मोहन को गुड्स बेचा उधार पे। तो यदि किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं इसका मतलब हमारा डेटर इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब मोहन को हमने उधार पे गुड्स बेचा, इसका मतलब मोहन हमारा एक डेटर बढ़ा। डेटर आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो मोहन से पैसा फ्यूचर में लेना है, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे गुड्स बेचा। कितना का गुड्स बेचा, क्या मानेंगे हम लोग, 10,000 का बेचा कि 9,000 का बेचा? तो हम लोग समझेंगे हमने 9,000 का गुड्स मोहन को बेचा और क्रेडिट पे बेचा। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए इसका एंट्री हो जाएगा, मोहन, मोहन जो आपका डेटर है, ये आपका डेटर क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि डेटर एसेट क्यों होता है, क्योंकि उससे पैसा फ्यूचर में पैसा लेना है, इसीलिए डेटर हमारा एसेट होता है। तो मोहन नाम का एक डेटर इंक्रीज कर गया, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और दूसरा देखिए सेल्स नाम का एक रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका एंट्री करेंगे हम लोग, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये 9,000 हो जाएगा, ये 9,000 हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने आपको ये एंट्री बताया, जिसमें आपका देखिए
कि आपका मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी लिया और कैश ट्रांजैक्शन भी लिया। तो दोनों केस में हम लोग ने देखा जब कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, और आपका जब उधार पे बेचेंगे तो जिसको उधार पे बेच रहे हैं उसको हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा एसेट हो जाएगा, वो हमारा डेटर हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, देखिए इसी ट्रांजेक्शन को थोड़ा और चेंज करते हैं। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, और इसमें आपका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का यूज करते हैं हम लोग। आइए क्या लिखते हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स टू मोहन, लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 आफ्टर 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। देखिए अब फिर आप समझिए इसको। अब ये क्वेश्चन है कि मोहन को हमने गुड्स बेचा, 10,000 का गुड्स बेचा, जिसमें आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% आपका कैश डिस्काउंट है। अब यहाँ पे देखिए दोनों डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब कि आपका जब हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, इसका मतलब अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं रहा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब आपके पास कैश आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। आइए पहले हम लोग मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हम लोग इसका जर्नल एंट्री देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसका लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना था। लिस्ट प्राइस था इस गुड्स का, ऑफ गुड्स लिस्ट प्राइस था आपका 10,000। ठीक है, इसके बाद इसमें से लेस करते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ये हो जाएगा 1,000। अब इसमें से घटाइएगा, ये बचेगा 9,000। अब देखिए हमने आपको बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी को हम लोग सेल मानेंगे, तो हम लोग इसको सेल मानेंगे। इसका मतलब हमारा सेल कितना का हो गया, 9,000 का। हम लोग का सेल 10,000 का नहीं हुआ, हम लोग का सेल कितना का हुआ, 9,000 का। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी को हम लोग सेल मानेंगे, तो सेल हमारा हो गया 9,000 का। अब फिर हम लोग ने अपने कस्टमर को फिर से लालच दिया कि भाई पैसा तुरंत दे दोगे तो हम 10% और छोड़ देंगे। देखिए 10% कैश डिस्काउंट भी है, इसका मतलब कि यदि आप पैसा तुरंत दे देते हैं तो 10% और आपको छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें से लेस करिएगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप इसका 9,000 का निकालोगे 10%, तो ये आपका देखिए 900 रुपया हो जाएगा, और ये 8,100 रुपया यही हमारा कैश रिसीव्ड हो जाएगा। देखिए कैश रिसीव कितना हो जाएगा हमारा, 8,100 रुपया। अब आइए इस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आपका कैसे इसको हम लोग एंट्री करेंगे। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग इस ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ समझते हैं हमारा सेल कितना का हुआ। देखिए क्योंकि इसका तो हम लोग को ट्रीटमेंट करना नहीं है, अब इससे हम लोग को मतलब है नहीं। इसका मतलब हमें मतलब है इसी 3 अमाउंट से, इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। अब इस तीनों को समझते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि 9,000 का सेल इंक्रीज किया। ये देखिए हमारा सेल इंक्रीज किया। सेल हमारा क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये 9,000 से देखिए हमारा सेल्स नाम का एक रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, इसको हम लोग ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 900 रुपया का हमने डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया। तो 900 रुपया का जब डिस्काउंट देंगे ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा।
फिर समझिए, डिस्काउंट जब देंगे, किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और डिस्काउंट जब रिसीव करेंगे तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। और जब एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। ये देखिए, तो 900 रुपया से हमने डिस्काउंट दिया, इतना से एक्सपेंस इंक्रीज किया तो इसको डेबिट कर दिया। फिर क्या हुआ, देखो पैसा हमको मिला, कितना पैसा मिला, 8100। डिस्काउंट देने के बाद हमको पैसा कितना मिला होगा, 8100। यहाँ पे आप देखिए कि कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड, कैश आया, ये हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ये देखिए 8100 से हमारे पास कैश आया। इस तरह से देखिए, इस ट्रांजैक्शन में इतना चीज हुआ, एक सेल्स नाम का रेवेन्यू इंक्रीज किया, एक डिस्काउंट नाम का एक्सपेंस इंक्रीज किया, और कैश भी आपका इंक्रीज किया। कैश आया कितना से, 8100 से। अब आप देखिए, इसको हम लोग कैसे इसका जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं बुक्स में, आइए हम आपको इसको बता रहे हैं। देखिए, अब आपका यहाँ पे कैश को डेबिट करना है, क्योंकि इसको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है, दो डेबिट होगा इसमें। देखो, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब आपका दो डेबिट या दो से अधिक डेबिट या क्रेडिट होता है तो इसको हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो आइए हम लोग इसका कंपाउंड एंट्री बनाते हैं। तो कौन कौन डेबिट हुआ, एक ये डेबिट हुआ और ये एक डेबिट हुआ। तो सबसे पहले कैश को डेबिट करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट। फिर आपका लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड टू। देखिए, कैश को भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। देखिए, टू करेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। ये देखिए, कैश को डेबिट करेंगे 8100 से, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे हम लोग 900 से, और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा 9000 से। इस तरह से आपका, इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में इस तरह से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास में भी आपका इसी पे हम लोग और भी डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो है आपका पढ़ेंगे परचेज से संबंधित जो डिस्काउंट होगा आपका, या और भी आपका इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त की जाएगी, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और समय निकाल के पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।